जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। मैं खजुराहो का निवासी हूँ, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। किस समस्या को लेकर के आज आप मीडिया के सामने आए हो? आज मैं इस बात को लेकर के आया हूँ कि हमारे खजुराहो में जो प्राचीन मंदिर हैं, विश्व धरोहर के रूप में हैं। यहाँ पे पर्यटन का विशेष महत्व है, बाहर के लोग आते हैं और हमारे खजुराहो का रोज़ी-रोटी का साधन भी मान के चलें आप मंदिर ही है। और लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये देखने में आ रहा है कि मंदिरों की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिन्हें सुरक्षा की व्यवस्था दी गई है, वो सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विभाग उतना ध्यान नहीं दे रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो एसआईएस के कर्मचारी लगे हुए हैं, उसमें मेन यहाँ के कमांडर हैं अखिलेश शुक्ला जी। इन अखिलेश शुक्ला जी का काम क्या है कि ये एसआईएस की भर्ती भी पैसे लेके करवाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, उसके बाद होते हैं। अच्छा, ऐसे जो भर्ती कराने के संबंध में अभी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, वो वही संबंधित आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ। वो पैसे मुझसे ही लिए गए थे। पहले मुझसे 30,000 रुपए में बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि मैं एक जगह आपको दूँगा। इसके बाद इन्होंने दूसरे लोगों को 50-50 हज़ार रुपए लेके उनकी भर्ती कर दी और मेरा काम नहीं किया। अच्छा, आपसे कितने रुपए वसूला गया है मुझसे 30,000 रुपए लिए गए थे। अभी तक? जी हाँ, इसके संबंध में 30,000 रुपए लिए गए। ग्रुप है, जिसमें कुछ हरिजन, कुछ महिलाएँ शामिल हैं। ये उनसे लोगों को करती हैं। इन्होंने उसी ग्रुप का मेरे ऊपर इस्तेमाल किया और लगवा दिया। मेरे परिवार के ऊपर, मेरी बहू के ऊपर। करीब 26 नवंबर की घटना है 2025। मंदिरों के भीतर शराब वगैरह पिलाई जाती है, शराब की बोतलें वगैरह पूरे हैं, आपके सामने मैंने वीडियो भी प्रस्तुत किया है। मंदिरों के भीतर मांस मदिरा का सेवन भी किया जाता है। जो एसआईएस कर्मचारी हैं, वो रात में सोते भी रहते हैं। गाइडिंग के लिए गाइडिंग का भी काम करते हैं। अधिकांश लोगों एसआईएस कर्मचारी से ये क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे कंदरिया मंदिर है, बामन मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर हैं। यहाँ के यदि ड्यूटी लगाना है तो उसका ये पैसा वसूल करती हैं। किसी अधिकारी का हाथ सर पर है, कुछ क्या है इसमें? इसमें मैंने पहले मेल वगैरह किए थे, इनके एसआईएस में भी कंप्लेंट की थी। समझ में कुछ ऐसा आया था जैसे इनके जो जबलपुर के वाजपेयी जी हैं, इनका हाथ इनके ऊपर है। क्योंकि अभी-अभी एक और बात कि ये कमांडर हैं ही नहीं। होता है वो सिल्वर मेडल लगा सकता है, लेकिन सिल्वर मेडल के लिए ये तो गोल्डन मेडल लगाए हुए घूम रहे हैं, जबकि इनके पास नियुक्ति पत्र है ही नहीं। तो इनकी जो मतलब पद है, जी पद इनका कौन-सी मतलब काय का पद है? मेरे ख्याल से तो केवल ये गार्ड हैं और कुछ नहीं। बताऊं 24 अप्रैल 2022 की घटना, रात को जेसीबी चलाई गई थी। किसके आदेश से चली? जेसीबी चलाने के लिए क्या वीडियोग्राफी की गई? कोई आदेश है? उस समय केवल एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की गई थी, मिस्टर शुभम मरजरिया जी के ऊपर। इसकी पूरी जानकारी इन्होंने ली। रात को क्यों जेसीबी चलाई गई? उसमें क्या मिला? तो मुझे तो मूर्ति तस्करी का मामला समझ में आता है। या तो उसमें खजाना वगैरह मिला और बाहर सप्लाई करते हैं। नहीं, ये जो खुदाई हुई है, ये किस जगह हुई, किस मंदिर में? ये क्या नाम करके बाहर की साइड इस तरफ साइड में बामन मंदिर वगैरह हैं, वहाँ से एक नाली की खुदाई की गई थी रात को। उस समय रात को जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलता है वो भी नहीं कराया गया था। एसआईएस के कर्मचारियों उनको ड्यूटी से हटा दिया गया था। वहाँ पर केवल 2 व्यक्ति ही आरटीआई लगाई थी। मैं भी ये जानकारी चाहिए थी कि आखिर उसमें मिला क्या? क्या कार्यवाही की गई? लेकिन अभी तक पुरातत्व विभाग के द्वारा मुझे पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो मैं इसमें प्रयासरत हूँ और जैसे ही मुझे ये जानकारी मिलती है तो मैं जनहित याचिका दायर करूँगा और इस प्रकरण को उठाऊँगा। कि आपने किन-किन अधिकारियों को और कहाँ-कहाँ उच्च न्यायालय में आपने शिकायत की? अभी तो मैंने क्या नाम करके राष्ट्रपति महोदय को भी लिखा था, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखा और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी, शेखावत जी को भी लेटर लिखा, रावत जी को भी लेटर लिखा, इन सभी को लिखा। उसके द्वारा अभी कुछ 28 तारीख को जाँच हुई है। जाँच के लिए मुझे बुलाया गया था। इसके उन्होंने बताया कि एक 10-15 दिन पहले गुप्त जाँच भी हो चुकी है और इसके बाद जो मुझसे दस्तावेज माँगे पूरे दस्तावेज मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद मुझे कुछ समझ में आया कि अभी वाजपेयी जी आए थे, तो वाजपेयी जी जाँच के 1 दिन पहले आए एकाएक और आकर के यहाँ पर उन्होंने 22 और 27 को यहाँ से चले गए। तो वाजपेयी जी के आने का क्या कारण था? क्योंकि संदेह की जगह स्थान पे तो वाजपेयी जी ही हैं। तो लगता है वो कोई डैमेज कंट्रोल करने आए थे अपना। वाजपेयी जी और अखिलेश शुक्ला, हाँ।
क्या संबंध है? बहुत पुराने संबंध है, इनका पूरा संरक्षण इन्हें उन्हीं का प्राप्त है। अभी वाजपेयी जी कह के भी गए हैं मैं 8-9 तारीख को आएंगे तो मुझे पार्टी देना, पार्टी लेने के लिए अखिलेश शुक्ला जी के पास आएंगे। अधिकारी कुछ बोलना चाहता है या कुछ हस्तक्षेप करता है या कोई कर्मचारी इनके विरुद्ध बोलता है तो तत्काल ही उसके ऊपर हरिजन एक्ट लगाती हैं या महिला एक्ट लगाने का प्रयास करती हैं, उसी से दबाव बनाती हैं। कुछ अधिकारी इससे पीड़ित भी हैं, लेकिन वो मजबूरी बस बेचारी नौकरी करना है, बोल नहीं पाती। लेकिन कुछ लोगों ने इस जांच में अपने वक्तव्य दिए भी हैं, शायद दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसके संबंध में मैंने आशंका व्यक्त कर दी है कि मुझे लगता है ये जांच कहीं वाजपेयी जी बाधित ना करें, तो मैंने मेल कर दिया है, मैंने पहले भी मेल कर दिया है, इसमें वाजपेयी जी का हस्तक्षेप ना रहे। जो नए अधिकारी आ रहे हैं वो इसको देखें और यदि मुझे लगता है कि जांच सही तरीके से नहीं हुई तो मैं इसे आगे फिर से बढ़ाऊंगा। के माध्यम से नहीं होना चाहिए, उन्हें डायरेक्ट अपना अप्लाई करना है तो वे सीधा ग्वालियर से संबंध स्थापित करें। लेकिन लोकल के लोग ये हैं, वो चाहते हैं कि हम यहीं कहीं रह आएंगे, साइड में अपना घर का काम भी देखेंगे और आमदनी का साधन भी हो जाए, इसलिए वो इनके माध्यम से इन्हें पैसे दे करके आते हैं। यदि अखिलेश जी को यदि मंदिरों को बचाना है, मंदिरों की सुरक्षा चाहिए है, उनकी पवित्रता को बनाए रखना है, तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अखिलेश शुक्ला को यहाँ से हटाया जाए और ये जांच प्रक्रिया को भी प्रभावित करेंगे। भैया क्या नाम है? आप कहाँ से आए? जी, हमारा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं खजुराहो का। संबंध को लेकर के आज आप मीडिया जी, हम अपने खजुराहो की धरोहर को जी आए हैं, जो कि खजुराहो में हमारे फर्जी कमांडर SIS में है अखिलेश शुक्ला, जो कि अवैध गतिविधियों में लिप्त है। मूर्ति जैसी तस्करी में भी, मंदिर के अंदर शराब पीने में और पैसा उगाने में, इन सब में वो लिप्त पाया गया है। तो आपने कैसे जो है आप कैसे कह रहे हैं कि ये अवैध गतिविधि में लिप्त हैं, क्या आपने पाया? हमने आपको वीडियो भी दी है शराब की, जो कि केवल वहाँ SIS के कर्मचारी लगते हैं। लाइट एंड साउंड शो के बाद ये उसका अड्डा वहीं है दारू पीने का, वहाँ 64 डिग्री मंदिर है, वहाँ पे भी इसका अड्डा है दारू पीने के लिए। ये सब गतिविधियों के हमने आपको साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, है ना। इसके बाद उच्च अधिकारियों को भी हमने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? हम इसमें ये कार्रवाई चाहते हैं कि खजुराहो के सांसद एवं विधायक जी से अनुरोध है, कृपया खजुराहो की धरोहर को बचाएं, क्योंकि खजुराहो एक ऐसी चीज है जो देश में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है और खजुराहो के रोजगार का मेन उद्देश्य वही है। अगर यही बदनाम हो जाएंगे तो खजुराहो के लोग कहाँ जाएंगे? खजुराहो के सांसद हैं BD शर्मा, उनसे आप मिले हैं या आपने शिकायत की? नहीं, उनको हम कंटिन्यू पर डे की अपडेट दे रहे हैं एवं उनसे हमारी फोन से भी 2-3 बार बात हुई है, उसके बारे में पूरी चीज उनको बता चुके हूँ। फर्जी कमांडर के बारे में हर चीज बता चुका हूँ उन्हें, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द ही उच्च अधिकारियों से बात करके इसको हटाया जाऊंगा एवं खजुराहो की धरोहर को मैं बचाऊंगा, क्योंकि मैं क्षेत्र का सांसद हूँ। अच्छा, अभी अपने जिले में तो ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत चरम पर है, तो इसमें काफ़ी युवा जो है गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं। हालांकि जहां नौकरी मिल रही वहां करना चाहते हैं, क्योंकि पालन अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ आदमी करता है। तो उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो गाड़ी भर्ती? हमारे यहाँ SIS की भर्ती हुई थी, अपने यहाँ चंदनगर राजगढ़ पैलेस में भी हुई थी, अभी कैन बेतवा का जो यहाँ बन रहा है प्लांट, वहाँ भी हो रही है, और खजुराहो में भी हुई थी। तो इसमें ये क्या है, इसलिए शुक्ला पहले 1.5 लाख रुपए लेता था, 30,000 50,000। अब जब से इसका ये मैटर चलने लगा तो उसके 1-2 खास लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनवाई है। किसने 80,000 90,000 रुपए तक की उसमें बात कह रहा है वो स्पष्ट रूप से कि ये लगता है इसमें, तो ये ले रहे हैं एवं भर्ती कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों से अनुरोध है कि कृपया वो लोग खुल के सामने आए, उन सभी के पैसे वापस दिलाए जाएंगे एवं जांच प्रक्रिया वो साथ दें, उनकी ड्यूटी उसी तरह रहेगी, उसी तरह सुचारू रूप से चलती रहेगी। लेकिन आप लोगों के जो भ्रष्ट रूप से पैसा ले लिया गया है वो आप लोगों को वापस 1 रुपये में कराया जाएगा। मतलब जो है ये भर्ती जो है निःशुल्क है? हाँ, ये निःशुल्क है। ये हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, अभी हमने आपको एक मैसेज भी दिखाया SIS का, जिसमें वो कंटिन्यू बोल रहे हैं कि वह हमें रजिस्ट्रेशन फीस 350 रुपये है, लेकिन भर्ती के बाद 7,500-8 हज़ार रुपये लगती है। वो केवल ड्रेस उस सब हम उपलब्ध कराते हैं, उसके अलावा 1 रुपये नहीं लगता है, ना आप किसी को देना। जी भ्रष्ट आदमी, हमने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट, SIS के जो ग्रुप में हमने डाला है कि फर्जीवाड़ा सेना से भी मेरी बात हुई है एवं VK श्रीवास्तव जी मेरी बात हुई है कि इस अधिकारी को ना हमारे तरफ से कोई कमांडर नियुक्त किया गया है, ना कुछ किया गया है।